नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस इन दिनों अंदरूनी कलह से जूझ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिंह सिसोदिया ने अपनी ही पार्टी के कोषाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने पीसीसी चीफ दीपक बैज को एक पत्र लिखकर कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और विनोद वर्मा पर पार्टी कोष में 5 करोड़ 89 लाख रुपए के घपले का आरोप लगाया है। साथ ही उन्हें पार्टी से बाहर करने की भी मांग की है। तो ये वो लेटर है जो लिखा गया है अरुण सिसोदिया की तरफ से, जो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। दीपक बैज को ये लेटर लिखा गया है। पार्टी फंड के लिए अनुमति नहीं ली गई, बंद कमरे में कार्यादेश दिए गए। ये तमाम आरोप अरुण सिसोदिया की तरफ से लगाए गए हैं कि निजी इस्तेमाल में लिया गया है पैसा। जो जिक्र है वो आंतरिक मामला है, संगठन का आंतरिक मामला है, उसे मैं सार्वजनिक करना उचित नहीं समझा। लेकिन पत्र आप लोग के पास कैसे पहुंचा, ये मेरे लिए भी सोचने का विषय है, क्योंकि मैंने संगठन के अध्यक्ष के और राष्ट्रीय अध्यक्ष और राहुल गांधी जी को पत्र लिखा था। पर जो बातें अगर आप तक आई हैं तो निसंदेह मैंने उस पत्र को लिखा है। इस बात को मैं कमिट करता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व निश्चित ही अच्छे कदम उठाते हुए सभी कार्यकर्ताओं के मनोभावनाओं के अनुरूप संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, एक तरफ दीपक बैज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि 5 करोड़ 89 लाख रुपए का घपला हुआ है। देखिए, सीधे सीधे कहें तो पार्टी के भीतर जो घमासान मचा हुआ है, मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अंतर विरोध या बाह्य विरोध और घमासान मचा हुआ है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार हुई कांग्रेस पार्टी की और उस हार के बाद से ही लगातार कई सारे ऐसे नेता जो प्रमुख पदों पे या तो रहे या प्रमुख पदों पे अभी हैं, वो बगावती सुर अपनाए हुए हैं, या शिकायतों का दौर चल रहा है, या वो आरोप भी लगातार लगा रहे हैं। अब इसमें एक बड़ा नाम जो है वो इनका आया है, चूंकि पहले प्रभारी महामंत्री रह चुके हैं और साथ साथ अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, और उन्होंने जिस तरह का आरोप लगाया है अपने आप में बेहद गंभीर है। स्पष्ट तौर पे जो पत्र लिखा है इस बात को कबूल भी कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पत्र जो लिखा है उसमें जो हमने चीजें लिखी हैं वो बिल्कुल सही है। और ये भी वो कह रहे हैं, चूंकि पत्र को आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे उसमें आरोप लगाया गया है कि 5 करोड़ 89 लाख मतलब करीब 6 करोड़ रुपए की राशि होती है, जो रामगोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश में कोषाध्यक्ष है, उन्होंने विनोद वर्मा जो राजनीतिक सलाहकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उनके बेटे को, उनके बेटे की कंपनी का उसमें जिक्र है, उसे दिए। तो ये कहीं ना कहीं, और ये भी कहा जा रहा है कि ये पार्टी का जो आंतरिक लॉ होता है उसके खिलाफ था, क्योंकि कोषाध्यक्ष राशि जारी नहीं कर सकता है और प्रदेश अध्यक्ष से उस पर कोई अनुमति नहीं ली गई या प्रभारी मंत्री से उसको लेकर। तो ये कमोबेश अगर हम कहें तो बहुत बड़ा आरोप है और एक तरह से जो है वो गाहे बगाहे राशि के बंदरबाट का आरोप लगाने की एक तरह से ये कोशिश दिखाई दे रही है। तो अपने आप में बेहद गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लगे हैं उन लोगों पे जो पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी रहे। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी उठते हैं। वो इसलिए क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर आरोप लगाया है। अगर कोई गबन विनोद वर्मा कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। फिर देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी के भीतर या कांग्रेस संगठन स्तर पे जांच का विषय है और उन्होंने ये लिखा भी है कि चीजें इस तरह से होनी चाहिए कि पार्टी की जो छवि है उसको नुकसान नहीं पहुंचे। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में या रह के इस तरह के काम कर रहे हैं उन्हें पार्टी से बाहर भी किया जाना चाहिए। अब ये जरूर है कि चूंकि राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हैं, रामगोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष हैं, और ऐसे में तब जबकि सत्ता और संगठन दोनों के तालमेल से ही जो है वो कामकाज होते हैं या कोई भी चीज होती है, तो ये जरूर है कि एक तरह से कई सवाल खड़े इसमें होंगे। लेकिन ये जांच का, आंतरिक जांच का उनके पार्टी स्तर पे विषय है कि क्या इसमें किसकी भूमिका थी और कौन संरक्षण दे रहा था अगर इस तरह की चीजें हुई है। हमारे साथ दीपक बैज ने इस पर क्या कहा है, एक बार दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। मीडिया के माध्यम से ही सुनाओ, अभी तक तो कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी सुनाऊं, अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए।
तो दीपक बैज से जब इस बारे में बातचीत की गई कि अरुण सिसोदिया ने इस तरह का एक लेटर लिखा है जिसमें आरोप लगाए गए हैं पार्टी के ही कुछ नेताओं पर, पूर्व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा पर, तो दीपक बैज कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा कोई लेटर नहीं मिला है, उन्हें ये जानकारी सिर्फ मीडिया से ही मिली है, उनके पास कोई लेटर अभी तक पहुंचा नहीं है। वहीं कांग्रेस में लेटर बम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है और नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो देश में घूमकर न्याय की बात कर रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी के लोगों से न्याय करना चाहिए। नहीं, ये उनके अंदर का मामला है। मैं जो मेरा स्वभाव है मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है ये उनका विषय है। पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन की न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से विश्वास में कमी आ। और इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित जी, अरुण सिसोदिया जी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि पार्टी फंड का गलत इस्तेमाल हुआ है। जी देखिए मनु जी, मुझे लगता है कि अभी तक पार्टी के पास जो भी उन्होंने शिकायत की है पार्टी के पास अभी पहुंची नहीं है, और क्योंकि पार्टी के पास पहुंचा नहीं है तो इसमें मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। वो आ जाए और क्या आरोप लगा है उसकी सत्यता से जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, आपके पास नहीं पहुंचा है, सारे सबको पता है, वायरल हो रहा है, वो तस्वीर भी हम, वो लेटर भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के पास नहीं पहुंचा है। देखिए, जब तक ऑफिशियल आएगा नहीं तो उसके बाद मैंने कहा ना इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ। और वो आपने किया है, क्या आप उस लेटर की सत्यता पे आप प्रश्न आप कहेंगे कि आप वो लेटर राइट है? बिल्कुल हाँ, क्योंकि अरुण सिसोदिया जी से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी सहयोगी तृप्ति सोनी ने बातचीत की है एक्सक्लूसिवली। वो मान रहे हैं कि हाँ मैंने लेटर लिखा है और यही वो लेटर है। देखिए, निश्चित तौर पे आप ठीक कह रही हैं कि लेटर उन्होंने लिखा होगा, लेकिन अभी तक जैसे हम आपके चैनल पे ही देख रहे थे वो लेटर जिसको एड्रेस किया गया है। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं बता दूं आपको कि क्या क्या आरोप लगे? अगर आपके पास लेटर नहीं गया तो बताइए। मैडम प्लीज जस्ट गिव मी 5 सेकंड प्लीज। हम आप ही के चैनल में देख रहे थे, लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक पार्टी का अनुशासन, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत वो लेटर नहीं आया है। पहले वो लेटर आ जाए, हम लोग उसको देख लें, अध्यक्ष जी देख लें उसको, जो कमेटी है वो देख ले, उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाएगा कि उसमें क्या लिखा है, क्या आरोप है और आरोप के सपोर्ट में क्या वो अपना पक्ष रखते हैं और उसके लिए क्या वो सबूत देते हैं। ठीक है अमित जी, आप ये तो मान रहे हैं कि लेटर लिखा गया है, आपके पास नहीं आया ऑफिशियली, ठीक है? आपके चैनल में हमने देखा है। हाँ। आपके चैनल में देखने के बाद ही मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी ऑफिशियल वो नहीं आया है कांग्रेस। ठीक है, ऑफिशियल नहीं आया, ठीक है। मैं फिर उससे जुड़ा हुआ सवाल भी आपसे नहीं लूंगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, फिर अरुण सिंह सिसोदिया को इस लेटर को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, अब वो क्यों लिखना पड़ा, इसका बेस्ट आंसर अगर कोई दे सकता है तो अरुण सिसोदिया जी दे सकते हैं। वो दे चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इतने वक्त तक चुप रहा, लेकिन अब चुप नहीं रहा जा रहा, इसलिए लेटर लिखकर अवगत करवा रहा हूं दीपक बैज को कि इस तरह का घोटाला हुआ है, इस तरह का गबन हुआ है। मैडम, मैं अध्यक्ष जी के साथ ही हूँ अभी कांग्रेस भवन में। अभी तक वो लेटर पीसीसी के ऑफिशियल में हमारे अगर नहीं आया है, 1 मिनट पहले मैं आने के पहले उनसे हमने पूछा, वो लेटर नहीं आया है। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, इसका कोई अंदरूनी घमासान से लेना देना तो नहीं है ना इस लेटर का? बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता मैडम। कांग्रेस पूरी एकजुटता से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, एक कार्यकर्ता रिचार्ज है और निश्चित तौर पे आप देखेंगे इस बार परिणाम बहुत चौंकाने वाले हैं। ठीक है, मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं भी दे रही हूं, लेकिन अमित जी, आज आपकी तरफ से दीपक बैज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाले थे भ्रष्टाचार के मामले में, और उसी बीच ये लेटर आ गया जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप ही लग रहे हैं कांग्रेस के नेताओं पर। मैडम, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि जिन्होंने ये पूरा खुलासा किया। और आज भी आप देखिए कि जिस प्रकार से जो लोग कहते हैं ना कि चंदा दो और धंधा लो का जो काम कर रहे थे, और सारी चीजें अगर आप देखेंगी, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 सेक्शन 29A और C में जो प्रावधान है, और जिस प्रकार से उसको हटाने का इन्होंने केंद्र सरकार ने प्रयास किया था, और उसके बाद आज भी अगर आप देखेंगी तो जो SBI
जिसके 48 करोड़ से अकाउंट है, जिसके 66 ATM है, जिसकी 23,000 ब्रांचें हैं, और लगातार अगर आप देखेंगी तो वो हाँ अमित जी, आप एक बड़ा मुद्दा आज उठाने जा रहे थे और उसी के काउंटर में ये लेटर आ गया, तो कहीं, और मैं एक बार फिर से सुनवा देती हूँ अपने दर्शकों को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने क्या कहा इस मामले पर। अमित जी आप रहिएगा हमारे साथ, सुन लीजिए। आपके मीडिया के माध्यम से ही सुनाओ, अभी तक तो कोई पत्र हमें प्राप्त नहीं हुई है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं भी सुनाऊं। अभी तो मतलब प्रदेश अभी पदाधिकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में बात रखना चाहिए। ठीक है अमित जी आप रहिएगा, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी अमित जी जुड़ गए हैं। अमित जी, मैं भारतीय जनता पार्टी वाले अमित जी से बात कर रही हूं। अमित जी, एक लेटर लिखा गया अरुण सिसोदिया जी की तरफ से, और दीपक बैज से जब सवाल पूछा गया उस लेटर को लेकर, तो दीपक बैज जी ने मीडिया को यह जवाब दिया है कि अभी उनके लेटर संज्ञान में कोई आया नहीं है। देखिए, टीवी चैनलों पर आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को पता है, अब उन्हें जवाब देते बन नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने सवाल को टालने का प्रयास किया है। अब इस मामले पर मुझे तो एक ही चीज लगती है, एक बात याद आती है, आग लगाने वालों को कहाँ थी खबर कि रुख हवाएं बदलेंगी और घर उनका खाक होगा। जनता के पैसे की लूट करते करते कांग्रेस के घर के अंदर लूट हो गई है, क्योंकि कांग्रेस के डीएनए में लूट आ चुका है, आदत बन गई है इनकी एक लत हो गई है लूट। बस जहां अवसर मिले लूटते चले गए ये छत्तीसगढ़ की जनता के हक को भी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब लूट इनके खुद के घर में हो चुकी है। ऐसा आरोप एक ऐसी पार्टी के लिए जो गांधी जी की विचारधारा पर चलने की बात करती है, जो गांधी जी को अपना आदर्श मानती है, उसके एक महासचिव जो AICC के मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में एक गिरोह काम करता है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है कि गिरोह है। अब तो ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ही बताना है, लेकिन जनता और भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यचकित है कि लूट से कांग्रेस पार्टी अपने घर को भी नहीं बचा पाई। अमित चिमनानी जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, टाइमिंग को लेकर सवाल है। जब कांग्रेस में पहले से ही इतना घमासान मचा हुआ है और आज ही दीपक बैज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को घेरे में ले रहे थे, और उसी बीच ये लेटर बम। नहीं, देखिए, अब ये टाइमिंग तो, चूंकि दीपक बैज भी कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो ये लोग आपस में क्या सोच के क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। लेकिन जब से कांग्रेस हारी है तब से आप देखिए कि कांग्रेस के दिग्गज कांग्रेस छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों ने कांग्रेस को छोड़ा। उसके बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। आपने देखा कि कल ही एक कार्यकर्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री, जिनके सामने कोई आह भी नहीं भर पाता था, अपनी बोलने से डरता था, उन्होंने भरे मंच से उनके सामने उनका ही कच्चा चिट्ठा खोल दिया, और आज फिर ये लेटर बम आ गया है। तो कांग्रेस पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। ठीक है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता आपका भी शुक्रिया। अमित चिमनानी जी, बीजेपी प्रवक्ता आपका भी शुक्रिया, और सत्यप्रकाश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन इस खबर से ये तो साफ है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ भी सही तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्योंकि एक तरफ जब दीपक बैज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ऐसे में लेटर बम आना अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है।